सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज़ ओम्स लॉ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, चार्जेस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम्स लॉ ने हमें, ओम्स लॉ क्या देता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन बताता है, और इसी रिलेशन को हमको क्या करना है? डिफाइन करना है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its end। कहने का मतलब ये है कि ओम्स लॉ, सबसे पहले ओम्स लॉ हमको क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं? V से, और करंट को I के। इनके बीच क्या रिलेशन होता है, यही हमको ओम्स लॉ बताता है। ओम्स लॉ क्या बताता है कि जो किसी कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो होता है, सपोज करें कंडक्टर हमारा ये है, इसमें एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, इसके में जो करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। तो कितना हो रहा है? 2 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? इसमें ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट क्या होगा? कम फ्लो होगा। और इसी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दैट इज़ I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस पे है ये? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या है? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है? एक तरह से सपोज कि इसमें जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस होता है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या है कि कांस्टेंट रेजिस्टेंस को एक तरह से कहा गया है कि इस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है कांस्टेंट है, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा कॉन्स्टेंटली फ्लो करेगा। किसके अकॉर्डिंग? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं, दैट इज़ R हमारा क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दैट इज़ इंटू I। R को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। जो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू I, या इसी को हम V अपॉन I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है। R हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है, जो क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये जो टर्म है, उसी ओम्स लॉ को मैथमेटिकल हमको एक्सप्रेस करना हो तो ये क्या है हमारा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर इसका स्टेटमेंट देना हो तो एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 2 वोल्ट है और करंट हमारा 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट होता है तो करंट कितने एम्पियर का फ्लो करेगा? 2 एम्पियर का। मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो
करंट भी घटेगा। मीन दोनों का डायरेक्टली रिलेशन है, अगर एक पे इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा। ये बात हो गई हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ, दैट इज V/I इज इक्वल टू R। अब बात करते हैं हम रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस बताने से पहले एक चीज़ हम ये बताते हैं कि जो ये करंट है ये किस पे डिपेंड करता है। हमारा जो करंट है किस पे डिपेंड करता है, तो V/I इज इक्वल टू R। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V/R इज इक्वल टू I लिख सकते हैं। मीन्स I डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। आई किस पे डिपेंड करता है? आई हमारा दो चीज़ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड कर रहा है? वो पोटेंशियल डिफरेंस पे, दूसरा रेजिस्टेंस पे। और आई का वी के साथ क्या रिलेशन है और आर के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताते हैं हम। V/R इज इक्वल टू आई मीन्स ये जो डायरेक्टली मीन्स आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मीन्स इसके कहने का मतलब अगर आई इंक्रीज करेगा तो क्या करेगा, वी भी इंक्रीज करेगा। अगर आई डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, वी भी हमारा डिक्रीज करेगा। और ये पहला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा क्या रिलेशन है आर के साथ, आई इज मीन्स करंट जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस का। मीन्स अगर आई करंट हमारा इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिक्रीज करेगा। अगर करंट डिक्रीज करेगा मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये तो बात हो गई कि करंट हमारा किस दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो हमने पीछे पढ़ा था और करंट के बारे में भी। अब बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस से मतलब क्या है, रेजिस्टेंस से क्या समझ में आ रहा है, एक तरफ से रुकावट या इसको हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन बोलो और अपोजिशन। इसका क्या मतलब है कि किसी कंडक्टर में जो फ्लो होता है उसमें जो करंट को अपोज करता है वही क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है। मीन्स दिस इज द, एक तरह से क्या बोलेंगे, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। रेजिस्टेंस क्या एक प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट मीन्स वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ करंट को क्या करती है, अपोज करती है, रोकती है। अगर इसी को मैथमेटिकल टर्म में एक्सप्रेस करना हो तो R इज इक्वल टू, हमने पीछे क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू V/I। मीन्स मैथमेटिकली टर्म में अगर इसको हम लोग एक्सप्लेन करें तो रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंस। नाउ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस? SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्या होता है, ओम, जिसको हम ओमेगा साइन से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। और इसी तरह अगर हमको 1 ओम को डिफाइन करना तो 1 ओम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी सर्किट में जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो किसी भी सर्किट में प्लस माइनस कोई सर्किट है ये हमारा एक तरह से प्लस माइनस, इसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और इसमें हमारा 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। 1 ओम समझ में आ गया। इन एनी गिवन सर्किट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज 1 ओम, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। चलो, हमने पीछे क्या पढ़ा था कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा डबल हो तो डबल हो जाए, मतलब सपोज करो 2x हो गया तो करंट भी क्या होगा हमारा, ये भी क्या होगा, डबल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो जाए तो करंट भी क्या होगा, हाफ होगा।
इसी तरह हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो R हमारा अगर हाफ होता है तो करंट हमारा क्या होगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट क्या होगा हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर R हाफ होता है तो करंट 2 टाइम्स होगा। अगर R हमारा डबल 2 टाइम्स होता है इट मीन्स करंट क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक, ये था रिलेशन हमारा करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बीच में। एक चीज़ और बताना है हमको, ग्राफ ऑफ V एंड I मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कैसे ड्रॉ होता है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम। ग्राफ में पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे। पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एक्सिस पे होता है और करंट हमारा किस पे होता है, करंट हमारा वाई एक्सिस पे होता है। सपोज करें इस पे पोटेंशियल डिफरेंस 2 4 ले लेते हैं, 6 लेते हैं, इस पे 1 1 2 3 4। करंट को हम किस में मेज़र कर रहे हैं, एम्पियर में। पोटेंशियल डिफरेंस के मेजर में। तो सपोज का अगर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना होगा 1 एम्पियर। तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा हमारा। अगर 4 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट कितना होगा 2 वोल्ट। 6 है तो करंट कितना होगा 3 वोल्ट। इस तरह से जब हम एक डॉट सारे लाइन को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कहाँ से पास होकर जाती है, ओरिजिन से। मीन जो हमारा ग्राफ बनता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो कहाँ से पास करता है, करंट से पास ओरिजिन से पास करता है। किसी भी ग्राफ का किसी भी दो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशियो है, जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशियो क्या है, हर केस में कांस्टेंट है, जो ये शो करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो किसी भी केस में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं वो हमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। जब इनका रेशियो कांस्टेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। मीन्स ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस की लाइन है जो क्या है हमारा कांस्टेंट है। दिस वाज ऑल अबाउट द ओम्स लॉ। दिस इज द कंप्लीट ओम्स लॉ। दैट्स इट।